तो दोस्तों आप लोगों ने बिस्लेरी कंपनी का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही बिस्लेरी कंपनी जो कि पानी बेचती है। तो दोस्तों जब बिस्लेरी कंपनी की स्थापना की गई थी, मतलब कि बिस्लेरी कंपनी को जब स्टार्ट किया गया था, तो उसके मालिक को लोग बहुत ही ज़्यादा गलत कहते थे कि तू कैसी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि कैसा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तू पानी बेचेगा क्या? पानी तो आजकल फ्री में मिलता है, हर कहीं पर पानी फ्री में मिलता है। तो तेरी बिस्लेरी की बोतल को कौन खरीदेगा, तेरी पानी की बोतल को कौन खरीदेगा? लेकिन दोस्तों आज आप लोगों को पता ही होगा कि बिस्लेरी कंपनी का कितना बड़ा नाम है, बिस्लेरी कंपनी का कितना बड़ा बिज़नेस है। बिस्लेरी कंपनी हर महीने करोड़ों का बिजनेस करती है। तो दोस्तों आप इस स्टोरी से आइडिया लगाइए, अगर बिस्लेरी कंपनी का मालिक भी ये सोचता कि पानी को आखिर कौन ही खरीदेगा, पानी तो हर जगह फ्री में ही मिलता है, क्या बिस्लेरी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? क्या बिस्लेरी कंपनी महीने में इतने करोड़ों का बिजनेस कर पाती? नहीं दोस्तों। बिस्लेरी कंपनी का जो मालिक था उसने एक बिल्कुल यूनिक आइडिया निकाला, उसने पानी को ही बेचना स्टार्ट कर दिया, जबकि पानी तो हर जगह फ्री में ही मिलता है, वो आप लोगों को भी पता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को मजबूरी में पानी खरीदना पड़ता है कभी कभार जब हम बाहर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप भी एक बिल्कुल यूनिक आइडिया निकालिए, आप भी एक यूनिक बिजनेस कीजिए जिसकी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही बिजनेस बताने वाला हूँ, लोगों को इस बिजनेस के बारे में नहीं पता है। मतलब कि जो ये बिजनेस है ये एक वेस्ट मटेरियल से बनता है, मतलब कि वेस्ट मटेरियल होता है उससे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हम इस वेस्ट मटेरियल से इतना अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, लाखों का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वो बिजनेस कौन सा है, आज की इस वीडियो में आपको उस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप नौकरी वगैरह करते हो या फिर अपना कोई खुद का दूसरा काम करते हो, दोस्तों आप इस बिजनेस को साइड बाय साइड कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करना होगा, मतलब कि थोड़ा बहुत इस बिजनेस पे ध्यान देना होगा। 1.5-2 महीने के बाद आपके बिजनेस से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वो बिजनेस कौन सा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक जरूर देख लेना। इस वीडियो में आपको इस बिजनेस के बारे में फुल डिटेल में समझा दूंगा, आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, आपको नए नए आइडियाज के बारे में पता लगता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्पेशली 3 पॉइंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बिजनेस क्या है, मतलब कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि वेस्ट मटेरियल से किया जाता है। दूसरे पॉइंट में आपको बताऊंगा इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और तीसरे पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आपको इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा, मतलब कि आप एक महीने में कितने पैसों की अर्निंग कर सकते हो इस बिजनेस से। तो चलिए मैं आपको जल्दी से सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने घर बैठे ही कर सकते हो। इस बिजनेस में आपको कुछ नहीं करना है, इस बिजनेस में आपको सिर्फ एक खाली जगह चाहिए, मतलब कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, उस जगह में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर आपके पास खाली जगह नहीं है फिर दोस्तों आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। अगर दोस्तों आप गाँव में रहते हो फिर तो आपको पता ही होगा कि गाँव में बहुत ज्यादा खाली जगह रहती है, तो आप किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी से जगह को किराए पर भी ले सकते हो, वरना आपको कोई फ्री में ही दे देगा। गांव में तो बहुत ज्यादा जगह होती है, मेरे भी गांव में बहुत ज्यादा जगह ऐसे ही पड़ी है जिसको जो कि कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। तो चलिए मैं आपको बिजनेस के बारे में बता देता हूँ कि वो क्या बिजनेस है। तो दोस्तों इस बिजनेस का नाम है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट बिजनेस क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वर्मी कंपोस्ट एक खाद वाला बिजनेस है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है जैविक खाद, मतलब कि आपको खाद बनानी होगी इस बिजनेस में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप खाद कैसे बनाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये वर्मी कंपोस्ट बिजनेस होता है ये गोबर से बनता है, मतलब कि वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो कि गोबर से बनाई जाती है। इसमें आप गाय भैंस किसी भी टाइप का गोबर ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक खाली जगह होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास 100 गज या फिर 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है फिर दोस्तों आप किराए पर भी जगह ले सकते हो। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जगह होनी चाहिए। उस जगह में आपको क्या करना है, जैसे कि आप कायरी वगैरह बनाते हो, किसी भी पेड़ पौधे की कायरी बनाते हो या फिर कोई फल सब्जी उगाते हो, उसी टाइप में आपको कायरी वगैरह बनानी है, मतलब कि बेड बनाने हैं। उस बेड में आपको क्या करना है, आपको गोबर, बहुत सारा गोबर आपको वहां पर फैला देना है। गोबर फैलाने के बाद दोस्तों केंचुए आते हैं, जिसे कि हम अर्थवॉर्म वगैरह भी बोलते हैं, जो कि आपने बारिश के मौसम में देखे होंगे, जब बारिश होती है तो धरती में से केंचुए वगैरह निकलते हैं, तो ये भी वही केंचुए होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको उन केंचुओं को इस गोबर में इस्तेमाल नहीं करना है, वरना दोस्तों आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं ग्रो करेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में जिन केंचुओं को यूज किया जाता है दोस्तों उन केंचुओं की एक अच्छी वैरायटी होती है, आपको उसी केंचुए का इस बिजनेस में यूज करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अच्छी वैरायटी के केंचुओं का यूज करोगे तभी दोस्तों आपकी खाद अच्छी बनेगी, तभी दोस्तों आपको अच्छा प्राइस मिलेगा आपकी खाद। तो चलिए दोस्तों
दोस्तों अब मैं आपको फुल डिटेल में समझा देता हूँ कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे। तो एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक जगह है, 100 फीट की जगह है, मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट की जगह है। तो उस 1000 स्क्वायर फीट की जगह में आपको छोटी छोटी कायरी वगैरह बना लेनी है, मतलब कि बेड टाइप में आपको कायरी बना लेनी है। तो फिर आपको क्या करना, आपने जो भी बेड बनाए होंगे, आपने जो भी कैरी बनाई होगी, आपको उस बेड में, आपको उस कैरी में बहुत सारा गोबर फैला देना है। उस गोबर को फैलाने के बाद फिर दोस्तों आपको इन केचुओं को लेना है और उन केचुओं को आपको उस गोबर में छोड़ देना है। केचुओं को गोबर में छोड़ने के बाद फिर दोस्तों आपको गोबर को ढक देना है किसी घास फूस से या फिर पत्ती वगैरह से। तो दोस्तों जब आप उन केचुओं को उस गोबर में छोड़ोगे, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ वे केचुए इस गोबर से खाद कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप गोबर में उन केचुओं को छोड़ोगे तो दोस्तों वे केचुए क्या करेंगे, वे उस गोबर को खाएंगे। उस गोबर को खाने के बाद फिर दोस्तों उस गोबर में पोटी करेंगे, उसी पोटी से दोस्तों एक खाद बनती है। मतलब कि वे केचुए गोबर खाएंगे और गोबर खाने के बाद दोस्तों ये उससे जैविक खाद बना देंगे। और इस प्रोसेस में 1.5 से 2 महीने लगते हैं, मतलब कि 1.5 से 2 महीने के बाद आपकी जैविक खाद बनकर रेडी हो जाएगी। फिर दोस्तों आप इस खाद को मार्केट में बेच सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान बिजनेस है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको इस बिजनेस में सिर्फ एक खाली जगह चाहिए, उस खाली जगह में आपको गोबर फैलाना है और गोबर फैलाने के बाद आपको उसमें केचुए छोड़ देने हैं। केचुए छोड़ने के बाद दोस्तों 1.5 से 2 महीने के बाद आपकी जैविक खाद बनकर रेडी हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको अपनी खाद की अच्छी पैकेजिंग करनी है। अपनी अच्छी पैकेजिंग करने के बाद फिर दोस्तों आपको अपनी खाद को मार्केट में सेल करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको मार्केट में जाकर इस बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल निकाल लेनी है। मतलब कि जो वर्मी कंपोस्ट है, इसकी मार्केट कहाँ पर है, इसकी डिमांड कहाँ पर है। आपको अपने अच्छे कस्टमर बनाने पड़ेंगे, आपको अपने रेगुलर कस्टमर बनाने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपके अच्छे कस्टमर बन जाएंगे, आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, फिर दोस्तों आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर दोस्तों आपको भी वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना है, फिर दोस्तों मैं आपसे एक जेन्युइन सलाह देना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस के बारे में सबसे पहले स्टडी कीजिए, आप इस बिजनेस की नॉलेज लीजिए। क्योंकि दोस्तों मुझे इस बिजनेस की घंटा भी नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ दोस्तों स्टडी करता हूँ, आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आता हूँ जिनमें कि आपकी बहुत ही कम मेहनत हो लेकिन आपका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हो। तो दोस्तों मेरा काम है आपको नए नए आइडियाज देना और आपका काम है उन आइडियाज के ऊपर सर्च करना, उन आइडियाज के ऊपर स्टडी करना। फिर दोस्तों आपको जो भी अच्छा बिजनेस लगे, अगर आपके बिजनेस कोई भी समझ में आ जाता है, तभी दोस्तों आप बिजनेस को करना। आप मेरे जैसे की सलाह मानकर किसी भी बिजनेस में एकदम से मत कूद जाना, वरना दोस्तों आपका लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में स्टडी कीजिए जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो। आप सिर्फ 1-2 वीडियो देखकर उस बिजनेस में बिल्कुल भी मत कूद जाना, वरना दोस्तों आपका लॉस भी हो सकता है। अगर आप भी वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो दोस्तों आप सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में अच्छे से डिटेल निकाल लीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, तभी दोस्तों आप इस बिजनेस को करना, तभी दोस्तों आपके इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस में आपका कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने बड़े स्केल पर इस बिजनेस को करोगे तो दोस्तों आपको उतना ही यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 किलो कंपोस्ट की यहाँ पर कितनी प्राइस होती है, आपको कितनी प्राइस मिलेगी। तो अभी के टाइम में मार्केट में वर्मी कंपोस्ट की जो कीमत है वो 10 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक मिलती है। तो आप जितना ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करोगे तो दोस्तों आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्केल पर करोगे फिर दोस्तों आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगर आप इस बिजनेस को छोटे स्केल पर करोगे फिर दोस्तों आपको प्रॉफिट कम होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तब दोस्तों आप इस बिजनेस को पहले छोटे स्केल पर करना। अगर आपका इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो तब दोस्तों आप इस बिजनेस को बड़े स्केल पर करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरुआत में ही इस बिजनेस को बड़े स्केल पर करोगे फिर दोस्तों आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप इस बिजनेस को छोटे स्केल पर करोगे, अगर आपका इस बिजनेस में लॉस भी हो जाएगा तब दोस्तों आपका यहाँ पर ज्यादा लॉस नहीं होगा। फिर दोस्तों आप अगली बार इस बिजनेस को अच्छे स्केल पर करना, अच्छी नॉलेज से करना कि आपने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से आपको पहले इसमें लॉस हुआ था। फिर दोस्तों अगर आप इस टाइप से इस बिजनेस को करोगे फिर दोस्तों आपके इस बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस अच्छा लगा है फिर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को हाइप भी कर लीजिएगा। अगर आपको हर रोज ऐसे नए नए बिजनेस आइडियाज के बारे में वीडियोस देखनी है फिर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए हर रोज नए नए बिजनेस आइडियाज के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।